टॉपट्रो का ये Q12 मैक्स प्रो प्रोजेक्टर ट्रू सिनेमैटिक कैपेबिलिटी के साथ आता है। इसमें हर एक एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट देखने को मिलता है। HDR10, HDR10+, HLG और डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट के अलावा ये इंडिया में मिलने वाला पहला प्रोजेक्टर है जिसमें मोशन को कंट्रोल में रखने के लिए टीवी की ही तरह MEMC दिया गया है। यही नहीं, इस प्रोजेक्टर की ऑडियो शानदार है जिसमें अच्छा खासा बेस भी सुनने को मिलता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, ये उन चंद प्रोजेक्टर्स में से है जो बजट कैटेगरी और हायर ब्रांड्स के प्रोजेक्टर्स के बीच की दूरी को मिनिमाइज करके आपके पैसों की फुल वैल्यू देता है। इसको लेने के बाद आपको कभी भी किसी हायर ब्रांड के फुल HD प्रोजेक्टर को लेने की चाह नहीं होगी। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल की मदद करना चाहते हैं तो वहां दी गई लिंक से ही इस प्रोजेक्टर को परचेज करें। तो ये है टॉपट्रो Q12 मैक्स प्रो प्रोजेक्टर जो 4K सपोर्ट के साथ आता है। बॉक्स के अंदर एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक लेंस कैप और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल रखी मिलती है। प्रोजेक्टर की बिल्ड क्वालिटी रोबस्ट है और देखने में भी ये एलिगेंट है। अपर सरफेस के मिड में एक ऑन ऑफ पुश बटन दिया गया है और पोर्ट्स का प्लेसमेंट रेयर साइड में है। पीछे की ओर प्रोजेक्टर में एक पैसिव रेडिएटर भी देखने को मिल जाता है। साइड्स में प्रोजेक्टर को कूल रखने के लिए अच्छी खासी वेंट्स दी गई हैं। नीचे की ओर हाइट एडजस्टिंग स्क्रू के अलावा सीलिंग माउंट का प्रोविजन भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें दी गई HDMI RC का आप ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हैं। इसके अलावा इसमें एक USB पोर्ट, एक SPDIF पोर्ट, एक हेडफोन जैक और एक इथरनेट पोर्ट मिलती है। डुअल बैंड Wi-Fi 6 के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्टर में कनेक्टिविटी का लगभग हर एक ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कंपनी गिवन फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये नेटिव 1080p प्रोजेक्टर 30,000 ल्यूमेंस या फिर 2500 NC ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 10,000:1 के कंट्रास्ट रेशो के साथ आता है। ये इंडिया में मिलने वाला पहला प्रोजेक्टर है जिसमें MEMC दी गई है। बिल्ट इन एप्लीकेशंस के साथ आने वाला ये एक फुली ऑटोमेटिक Android 11.0 प्रोजेक्टर है जिसमें क्वाड कोर CPU और Mali GPU दिया गया है। इसके अलावा इसमें 2GB रैम और 32GB का स्टोरेज मिलता है। कंपनी इसे द लाइट्स ऑन डे लाइट प्रोजेक्टर क्लेम करती है। 60 FPS वाले इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 50,000 आवर्स है और ये मैक्सिमम 300 इंचेस की स्क्रीन बना सकता है। इस प्रोजेक्टर में 16:9 रेशो वाला LTPS प्लस सिनेमास्कोपिक वाइड स्क्रीन LCD डिस्प्ले दिया गया है। ऑडियो के लिए इसमें 15 वॉट्स के बड़े स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं जो एक पावरफुल पैसिव रेडिएटर के साथ आते हैं। वायरलेस स्क्रीन मिररिंग के लिए इस प्रोजेक्टर में मीराकास्ट का फीचर भी मिलता है। एंड्रॉइड और iOS दोनों ही डिवाइसेस के थ्रू इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो अब कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस के बाद टाइम है इसके रियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का। टॉपट्रो Q12 मैक्स प्रो प्रोजेक्टर फुली ऑटोमेटिक फीचर्स के साथ आता है। इसमें ऑटो पोजिशनिंग, ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन के अलावा ऑटो ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस और ऑटो स्क्रीन फिट फीचर भी दिया गया है। डिजिटल जूम इन फंक्शन की मदद से आप इस प्रोजेक्टर को दूर रखकर भी स्क्रीन के साइज का प्रोजेक्शन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी ऑटोमेटिक फंक्शंस को प्रिसीजन के साथ इम्प्लीमेंट करता है जिससे परफेक्ट स्क्रीन इफर्टलेसली प्रोजेक्ट की जा सकती है। ये प्रोजेक्टर स्क्रीन के पास से ही काफी बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर देता है। स्क्रीन से 11 फीट की दूरी पे रखकर आप इससे 120 इंच के अराउंड की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्रोजेक्टर को साइड से भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। जहां तक ब्राइटनेस की बात है तो ये उन चंद ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर्स की कैटेगरी में आता है जिसे आप एक इल्यूमिनेटेड रूम में भी आराम से यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत अच्छी है जिससे ये होम यूज के साथ साथ कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी फुली सूटेबल है। डायरेक्टली प्रोजेक्टर के थ्रू YouTube देखते हुए आपको 4K HDR सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन दूसरी प्रीलोडेड एप्लीकेशंस में कंटेंट्स लो रेजोल्यूशन में ही प्ले होंगी क्योंकि इसमें सर्टिफाइड एप्लीकेशंस नहीं मिलती हैं।
अगर आपको इस प्रोजेक्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस देखना है, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसके साथ आपको फायर टीवी स्टिक लेनी पड़ेगी। फायर टीवी स्टिक की ऑडियो वीडियो डायग्नोस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि ये 60 हर्ट्ज फुल एचडी प्रोजेक्टर 4K HDR10+, HLG और डॉल्बी डिजिटल प्लस सभी को सपोर्ट करता है। हमने इस प्रोजेक्टर को अच्छे से लॉन्ग आवर्स तक टेस्ट किया है। टेस्ट करते हुए हमने ये पाया कि अगर आप प्रोजेक्टर के अंदर दी गई HDR सेटिंग्स को स्विच ऑफ करके फायर टीवी स्टिक की सेटिंग्स में HDR को अडेप्टिव मोड में सेट कर देंगे तो पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाएगी। प्रोजेक्टर की HDR सेटिंग्स को स्विच ऑफ करने पे भी आपको फायर टीवी स्टिक के थ्रू HDR सपोर्ट दिखने को मिल जाएगा। ये पहली बार है कि इंडिया में मिलने वाले किसी प्रोजेक्टर में MEMC देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ मैं आपको MEMC की डाउन साइड भी बता देती हूँ। चाहे वो टीवी में हो या फिर प्रोजेक्टर में, MEMC को स्विच ऑन करने पे मोशन थोड़ा कंट्रोल्ड हो जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट पिक्चर क्वालिटी पे देखा जा सकता है। MEMC को आप जितनी हाई सेटिंग्स पे रखेंगे उतना ही पिक्चर रेजोल्यूशन सफर करेगा। इसलिए चाहे टीवी हो या फिर प्रोजेक्टर, नॉर्मल कंटेंट्स देखते समय आपको इसे या तो स्विच ऑफ कर देना है या फिर लो पे रखना है। स्पोर्ट्स वगैरह देखते हुए आप MEMC को लो पे रखकर स्विच ऑन कर सकते हैं, उससे फास्ट मोशन थोड़ा कंट्रोल दिखेगा। ये इस प्रोजेक्टर की बेस्ट सेटिंग्स है, जिनको ट्यून करने के बाद आपको ऐसी ही पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाएगी जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इस प्रोजेक्टर को सिंपल व्हाइट स्क्रीन पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं भी इसे 133 इंच की मोटराइज्ड स्क्रीन पे ही प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मुझे इसका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इस प्रोजेक्टर के कलर्स कैलिब्रेशन के बाद बहुत ही नेचुरल और वाइब्रेंट दिखते हैं। फ्लैश टोन्स भी इस पे काफी रियल फील देती हैं, जिससे सीन्स लाइव महसूस होते हैं। जायंट स्क्रीन पे ब्राइट, कलरफुल और क्लियर इमेजेस बड़े बड़े चेहरों के साथ एक सिनेमा हॉल वाली फील क्रिएट करती दिखती हैं। ब्लैक्स इस पे अच्छे दिखते हैं, स्पेशली क्लोज। फायर टीवी स्टिक लगाने के बाद आपको हर एक एप्लीकेशन में 4K सपोर्ट मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी शानदार है, जिससे आप इस पे मूवीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी तो इस प्रोजेक्टर की अच्छी है ही, साथ ही साथ ऑडियो भी सुपर्ब है। जो ऑडियो डिटेलिंग, लाउडनेस और बेस आपको इस पे सुनने को मिलता है, वो सिर्फ मुझे 1-2 प्रोजेक्टर्स में ही सुनने को मिला है। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट करता है। फायर टीवी स्टिक के थ्रू कंटेंट देखते समय स्टीरियो से डॉल्बी डिजिटल प्लस पे स्विच ओवर करने पे ऑडियो में अच्छा खासा इनहैंसमेंट सुनने को मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर के साथ किसी भी साउंड बार की जरूरत महसूस नहीं होती है। बड़े हॉल में भी ऑडियो लाउड, क्लियर और बेस फिल्ड लगती है। ऐसा लगता है जैसे इस प्रोजेक्टर को किसी साउंड बार से ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। फिर भी अगर आप इसे किसी साउंड बार से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस प्रोजेक्टर में 3 ऑप्शंस हैं: HDMI, ARC, SPDIF पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो पोर्ट। प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने वाले को जूता मारने की सजा पता है? तुम बैठे हुए नहीं हो, लटके हुए हो। ओके? अगर कुछ है और किधर दिल संग तेरे लग के Still the best we got, best anyone's got. Believe me, I keep track. Not a soda, not today. कर्नल विजय को पार्टियों का बहुत शौक है, लेकिन आप सब शायद ये नहीं जानते कि इस घर की असली कर्नल मैं हूँ। मीरा कास्ट की बात की जाए तो मेरे सैमसंग हाई एंड फोन से कास्टिंग इस पे अनसपोर्टेड गई। हो सकता है आपके फोन से कास्टिंग स्मूथ हो। आप इस प्रोजेक्टर पे 4K HDR गेमिंग भी कर सकते हैं। इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं और कोई लैग या स्टटरिंग गेमिंग मूड स्पॉइल नहीं करती है। दोस्तों, अगर आप कोई बढ़िया प्रोजेक्टर ढूंढ रहे हैं जिसमें 4K सपोर्ट और सुपर पिक्चर क्वालिटी के साथ आपको बहुत बढ़िया ऑडियो भी सुनने को मिल जाए, तो आप इस प्रोजेक्टर के साथ बिना किसी शक के जा सकते हैं। और अगर आप अपना होम थिएटर प्लान कर रहे हैं तो भी ये प्रोजेक्टर अंडर 30K में वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस है। इस प्रोजेक्टर पे आपको 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी मिलती है, लेकिन टॉपट्रो की वेबसाइट या फिर Amazon पे इनकी वारंटी कंडीशंस एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।